नमस्कार साथियों, आज है 1 जुलाई और इस सेशन में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट है कैपस्टोन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज ए सैटेलाइट लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। यानी कि कैपस्टोन क्या है, एक सैटेलाइट है जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। तो उसको किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है ईएसए, ऑप्शन सी है स्पेसएक्स और ऑप्शन डी है रोकोस्मोस। ठीक है, तो अगर इसके करेक्ट आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट पहले आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा और फिर ब्रैकेट में उसका ऑप्शन। इस तरह आपको पता चलेगा कि कितना करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज है। तो चलिए चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नासा हैज रिसेंटली लॉन्च ए 25 kg सैटेलाइट। कितने केजी का ये सैटेलाइट है, तो 25 kg का है, जिसका नाम क्या है, कैपस्टोन, विच इज शॉर्ट फॉर सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। जो क्या है, ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है। क्या है, ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है इज डिजाइनेड टू टेस्ट ए यूनिक एंड इलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट। और इसको कैसे डिजाइन किया गया है, टू टेस्ट ए यूनिक एंड इलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट को टेस्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कैपस्टोन विल इंटर एन elongated orbit called a near rectilinear halo orbit NRHO। और जो ये कैपस्टोन है वो कहाँ से इंटर करेगी, तो इलोंगेटेड ऑर्बिट से, जो जिसको क्या बोलते हैं, ए नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में NRHO बोल सकते हैं, यानी कि नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट। इट विल प्रोवाइड डेटा अबाउट ऑपरेटिंग इन एन NRHO एंड शोकेस की टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगी, डेटा प्रोवाइड करेगी किसके बारे में, तो ऑपरेटिंग इन एन NRHO के एंड शोकेस की टेक्नोलॉजी, और जो शोकेस की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो आई होप इतना पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द PSLV C53 मिशन इसरो लॉन्च 3 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। यानी कि इसरो क्या कर रही है, एक PSLV C53 मिशन लॉन्च कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत 3 सैटेलाइट को वो किस दूसरे देश की 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। यानी कि जो इसरो है वो PSLV C53 मिशन के तहत 3 सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है 3 सैटेलाइट सिंगापुर से इन इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C53 मिशन के तहत। देखिए, PSLV के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इट इज़ बीइंग लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और ये जो PSLV C53 है ये इज ऑल्सो द सेकेंड डेडिकेटेड मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये किसको डेडिकेट करेगी, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, NSIL को, एक कॉर्पोरेट आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जो क्या है, एक कॉर्पोरेट आर्म है किसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ISRO has successfully launched the PSLV C52 mission in February 2022 by injecting Earth observation satellite। और इसरो ने क्या किया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था PSLV C52। ठीक है, C52 ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, जो कि फरवरी 2022 में किया गया था। और ये कौन सा है, तो C53 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजटरी आउटले ऑफ कंप्यूटरेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS। यानी कि ये जो क्या है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का बजटरी क्या है, बजटरी आउटले वो पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2516 करोड़। कितना है इसका आउटले, तो 2516 करोड़, यानी कि 2516 करोड़ टोटल इसका बजट है।
देखिए, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विथ ए बजटरी आउटले ऑफ 2516 करोड़। तो कितने का टोटली किसके द्वारा किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूव किया गया है किस चीज़ को? कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, जिसका टोटल बजट आउटले है 2516 करोड़। और जो इसका अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ PSEs, यानी पैक्स को क्या करेगा? ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन देयर ऑपरेशन, और जो उसके ऑपरेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएगा। और जो प्रोजेक्ट क्या करेगी? प्रपोजेज कंप्यूटराइजेशन ऑफ अबाउट 63,000 फंक्शनल पैक्स ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर ऑफ 1528 करोड़। देखिए, उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वे आर ऑलरेडी ऑटोमेटेड बाय नबार्ड्स एंड ब्राउट ऑन कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। और ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इनको क्या किया गया है? ऑटोमेटेड नबार्ड द्वारा किया गया है एंड ब्राउट ऑन कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। और किस पे ला दिया गया है? तो कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे इसको ला दिया गया है। तो आई होप इतना पॉइंट आप इससे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2022, यानी कि जो वर्ल्ड अर्बन फोरम आयोजित होने वाला है 2022 में 11वां, उसका वेन्यू कहाँ होगा, यानी कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड। कहाँ पे इसका वेन्यू रहेगा? जो 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम आयोजित होगा 2022 का, तो इसका यहाँ पे पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया एंड देयर पार्टनर्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन। ये पहली बार ये क्या कर रही है? एक कोलिजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रही है। इंडिया फोरम for nature-based solution aims to create a collective of NBS entrepreneurs, government entities, and like-minded organizations to aid in scaling urban nature-based solution. Next question है 2022 Resilient Democracies Statement is associated with which global association, यानी कि ये जो 2022 का रेजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट है ये किस ग्लोबल एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा G7। क्या हो जाएगा? G7। तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, लीडर्स ऑफ द पावरफुल G7 ग्रुपिंग एंड इट्स 5 पार्टनर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इशू ए जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल 2022 रेजिलियंट डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट। द लीडर affirmed that they are committed to open public debate and the free flow of information online and offline while guarding the freedom, independence and diversity of civil society actors। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।